हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, क्लास 1 के मैथ्स का प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एज इट इज पेपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारे प्रीवियस ईयर का मैथ्स का पेपर है जो बच्चे आईएमओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर all of the students who are preparing for IMO Olympiad, SOF का IMO Maths का Olympiad। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न। ये जो पैटर्न गिवन है इसमें से मिसिंग नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? सिंपल है बच्चों, पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है वो आपको देखना है। 2 के बाद 6 आ रहा है, दैट मीन्स 2 में, फिर 6 के बाद में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। दैट मीन्स एक चीज है जो कि यहाँ पे कॉमन है। 2 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है बच्चों? 6। 2 में देखो, 2 में 4 ऐड करना है आपको, तो 2 के बाद 3 4 5 6। सिमिलरली 6 में जब 4 ऐड करोगे कितना आएगा? 7 8 9 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर एक बार में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। सो वैसे ही 18 में जब हम +4 करेंगे तो 19 20 21 22। सो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाना चाहिए आपका 22, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। वेल डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन आउट, जो इन सब में डिफरेंट है, अलग है, ऑड है। तो देखो पहले में कौन है? टाइगर, लायन, चीता। अरे यहाँ पे फिश, फिश तो एक्वेटिक एनिमल हो गया। ये सारे कौन है? ये सारे तो वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑड कौन है, डिफरेंट कौन है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कॉस्ट द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा किसकी कॉस्ट है? 120 रुपीज, 80 रुपीज, 75 रुपीज या 100? सबसे बड़ा कौन है इसमें? वो है ऑप्शन नंबर ए, शूज की जो कॉस्ट है विच इज 120 रुपीज। चलिए, 6 ग्रुप ऑफ डैश क्यूब्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन क्यूब्स, मतलब ये जो दिए हुए जितने भी क्यूब्स हैं उसमें से 6 के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? तो पहले उसके लिए हमें इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर हमें 6 के ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 is 12, तो 6 के यहाँ पे कितने ग्रुप्स बनेंगे बच्चों? 6 के यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनेंगे। क्लियर है? मुझे पता है आप सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन को रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना, बट जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीजें आपके लिए इजी होती चली जाएंगी। राइट? सो वी कैन मेक 2 ग्रुप्स फ्रॉम दीज क्यूब्स। राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। कौन सा प्रेजेंट नहीं है ये आप बताना है। ठीक है, सो वो है आपको सर्कल है क्या इसमें? यस, सर्कल तो है इसमें। फिर स्क्वायर है क्या इसमें? चलो अभी चेक करते हैं, मुझे दिख तो नहीं रहा। ट्राइंगल है क्या? यस, ट्राइंगल भी है। रेक्टेंगल वो भी है। सो दैट मीन्स स्क्वायर हमें इस जो फिगर है इसमें नहीं दिख रहा है, सो नॉट प्रेजेंट, यही पूछा है हमसे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ दिस, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। देखो जो काव है वो क्या करती है? ग्रास को ईट करती है। अब इस बोन को कौन ईट करता है? सबको पता है। कौन खाता है हड्डी? वो खाता है आपका डॉग। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देयर आर डैश लड्डूज इनसाइड द टिफिन बॉक्स। किस किस के फेवरेट है लड्डू? मुझे बता दो फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे उससे पता लग जाएगा कि आपका फेवरेट है। चलिए अब बताते हैं, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 5 6 लड्डूज आर देयर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इनसाइड द टिफिन बॉक्स, मतलब टिफिन के अंदर। तो आपको हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है बच्चों, क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, 6 लड्डूज। वाटर बॉटल डैश इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब यहाँ पे आपको मेंशन है कि यहां से जो आप जब काउंट करोगे तो वो लेफ्ट साइड है। अब इससे 6th नंबर पे कौन सी वाटर बॉटल है तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4
4 5 6th नंबर पे जो आपकी वाटर बॉटल है वो क्यू नंबर की वाटर बॉटल है, और क्यू कौन से ऑप्शन में है? इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग सो नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए ताली बजाना है। वेल डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट? टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा, वो होता है जिराफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी सब तो चूहा चूही तो छोटू छोटू है इन सबके, जिराफ के कंपैरेटिवली। And the 10th question is select a figure from the option which will complete the pattern in the given figure। अब ये जो पैटर्न है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो बच्चों यहाँ पे समझो, ये जो है पैटर्न यहाँ पे वो है ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल है वो फिल्ड है, मतलब उसमें कलर फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रायंगल में कलर फिल्ड है, तो जो दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल आएगा उसमें भी कलर फिल होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी किसी में भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन समझो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। यहाँ पे जो सर्कल यूज हो रहे हैं वो कंप्लीट सर्कल है और उसमें ग्रीन कलर फिल्ड है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर फिल्ड है क्या सर्कल में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सर्कल की जगह क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऑटोमेटिक थोड़ी चेंज होता है। अब दोनों में से आपको सोचना था कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो होने का मतलब है जो इसमें हो रहा है वही सेम चीज हमारे यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में जब ये वाला भी ट्रायंगल हमारा ऑरेंज कलर हो जाएगा तो हमारा जो पैटर्न है वो इधर वाले पैटर्न से क्या हो जाएगा, सेम मैच करेगा। सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था मैथमेटिकल रीजनिंग का, रीजनिंग मतलब वहां पे थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी यूज करना होता है, वो पैटर्न क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमारा नेक्स्ट सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया है बच्चों यहाँ से, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मास्क इज शोन। यहाँ पे एक मास्क है उसकी कॉस्ट है 70 रुपीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज एनफ मनी टू बाय द मास्क। अब आपको 70 रुपीज कौन से ऑप्शन में हो रहे हैं, क्योंकि आपको 70 तो चाहिए ना मास्क को परचेस करने के लिए। तो हम देखो देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका वो क्या है, 20 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 40, और प्लस 10 ये सब मिला के आपके हो जाएंगे 50 रुपीज। ठीक है, बी में क्या है 50 और 10 मिला के आपके पास हो जाएंगे 60 रुपीज। सी में है 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65 और 65 प्लस 5 मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो हो जाएगा आपका 70 रुपीज। और ये कितना है 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35। तो अब बताओ 70 रुपीज किसमें, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे ना एक मेरे पास ना एक बहुत ही स्टार वाली बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। आपके बराबर का ना मेरा भी बेटा है विराट, क्लास 1 में ही पढ़ता है। तो पता हम क्या करते हैं उसके मैथ्स को अच्छी करने के लिए, जब भी आप अपने मम्मा पापा के साथ मार्केट जाते हैं और वहां से कोई भी चीज परचेज करते हैं ना, तो जब जो मनी आप देते हैं पापा मम्मी और फिर उसमें से जो वापस लेते हैं उसको ना आप कैलकुलेट किया करो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप क्या करने गए, आप कोई भी ग्रोसरी शॉप पे गए, ठीक है, और वहां ग्रोसरी शॉप से कुछ भी आपने मान लो कि एक चॉकलेट खरीदी, ठीक है, लेट्स से वो चॉकलेट क्या है 8 रुपीज की है और आपने उनको दिया 10 रुपीज। तो अब वो अंकल आपको कितने रुपीज वापस करेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो दैट मींस वो आपको 2 रुपीज वापस करेंगे। जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब अपनी डे टू डे लाइफ में करेंगे, जब भी सब्जी लेने जाएं, ग्रोसरी आइटम पे जाएं, दादू के साथ जाएं, मम्मा के साथ जाएं, बार बार इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, आपका माइंड भी शार्प होगा और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको ये जो फिगर गिवन है उसमें से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। चलिए फटाफट से करते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं। सो दिस इज 1 ट्रायंगल, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8, फिर है 9 10 11 12 13 14। तो 14 ट्रायंगल इज इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मोर देन द नंबर शोन ऑन द गिवन अबेकस। ठीक है,
अबेकस पे कितने नंबर है पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टेंस का मतलब हो गया 50, और इधर कितना है 1 2 3, सो ये कितना नंबर हो गया 53। अब क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझना है बच्चों। 5 मोर देन, 5 कितना है मोर देन द नंबर शोन, नंबर शोन कितना है 53, अब इससे 5 ज्यादा है, दैट मीन्स इसमें हम कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे। तो जब 3 में 5 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 5 और 3 हो जाएंगे 8, 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है। चलो सो 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है, और 5 एज इट इज आ जाएंगे, मतलब 58 इज इन ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ट्रिक क्या थी बच्चों कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5 मोर, कई बार हम क्वेश्चन गलती क्या करते हैं, ओके अबेकस में 53 और हम फटाफट 53 पे टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार मैं एक ही बात बोलूंगी, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि कई बार हमें आते हुए भी चीजें हम गलत कर सकते हैं अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ टुडे इज सैटरडे, आज क्या है सैटरडे है, देन द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या हो जाएगा संडे, एंड डे आफ्टर टुमारो संडे के बाद क्या आ जाएगा मंडे, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट, सबसे ज्यादा भारी कौन है, देखो यहाँ पे कॉफी मग गिवन है और ये केक गिवन है, सो कॉफी मग से ज्यादा हैवी कौन है बच्चों, कॉफी मग से ज्यादा हैवी क्या है हमारा केक है, सो केक कौन है, केक ज्यादा हैवी है कॉफी मग से। फिर यहाँ पे इस केक से ज्यादा हैवी कौन है, गिटार है, सो हैवीएस्ट कौन हो गया, सबसे ज्यादा हैवी कौन हो गया बच्चों, वो हो गई आपकी गिटार, विच इज इन ऑप्शन नंबर। सबसे कम वेट किसका होगा, सबसे कम होगा आपका कप का, ठीक है, फिर कप के बाद में आपके आएगा, कप सबसे कम वेट का है, फिर उसके बाद में आपका केक है, और केक के बाद में आपकी क्या है बच्चों गिटार है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, सो सबसे हैवीएस्ट कौन हो गया, वो आपकी गिटार हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following shows the correct subtraction sentences for the given picture, subtraction sentences। अब आपको देखना है कि कितने जो यहाँ पे ऑप्शंस है वो सही है कौन सा वाला, तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटरफ्लाईज हमारे पास टोटल है। अब उसमें से कितने क्रॉस हैं, उसमें से 3 क्रॉस है, मतलब 9 - 3, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। टोटल हमारे पास कितने, उसमें से कितने क्रॉस लगे हुए हैं वही हमें एग्जैक्ट ऑप्शन में देखना था। चलिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कितने पे क्रॉस लगा हुआ है, कितने माइनस हो रहे हैं। मंकी डैश होल्ड द लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब सबसे कम नंबर कौन से वाले मंकी ने पकड़ रखा है, फटाफट से देख के बताओ, क्या 54 सबसे कम है, 49 है, 74 है, 38 है, सबसे कम है 38, सो वो है मंकी एस, एंड मंकी एस इज इन ऑप्शन नंबर डी। क्या हार्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको केयरफुली क्वेश्चन को ढंग से सुनना है, ठीक है, फिर आपको आप ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है उसको सम करना है, मतलब ऐड करना है। अब यहाँ पे पहले सबसे छोटा कौन है, देखो 65 छोटा है क्या, नो, 59 है क्या, नो, 56 82 42 नहीं, सबसे छोटा नंबर है नंबर 15, ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका नंबर 15, सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा वो है आपका नंबर 82। तो हम क्या करेंगे 82 और 15 को हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, सो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम 82 को लिखेंगे, ठीक है, आप सबको पता है ना टेंस वंस ऐसे स्कूल में लिखा है ना आपको 82, और यहाँ पे ऐड करना है क्या 15 सबसे स्मॉलेस्ट। जब आप ऐड करोगे 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 1 9, तो 97 हो जाएगा, एंड 97 इज इन ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे बताओ डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मुझे पता है, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्लैप फॉर योरसेल्फ, यस वेल डन, यू आर डूइंग सो नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if one crayon means 1 unit then the toothbrush is dash units। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 4 करवाया है, लेंथ वेट
मेजरमेंट चैप्टर है कि हम कैसे चीजों को मेजर करते हैं, उसकी लेंथ, वेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैथ्स के वीडियोस अपलोडेड हैं वो सारे देखने हैं, सो दैट आप क्या करो, क्वेश्चंस की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। सो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। सो दैट मीन्स इस टूथब्रश की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 7 क्रेयॉन्स के बराबर है, मतलब 7 यूनिट्स हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेल डन। द 20th नंबर क्वेश्चन इज डैश कम्स इन बिटवीन 79 और 81 के बीच में क्या आता है, फटाफट बता दो मुझे। 79 के बाद तो 80 ही तो आता है, सो 80 इज इन ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, पैट योर बैक, से शाबाश टू योरसेल्फ। मेरी तरफ से अपने आप को ऐसे करके शाबाशी दे दो। क्यों देना है? बिकॉज यू आर डूइंग सो ग्रेट, बहुत अच्छे से आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? सो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस आवर थर्ड सेक्शन विच इज आवर एवरीडे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो आप डेली लाइफ में मैथमेटिक्स आपके काम आती है ना, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी कैन बी डन इन 1 मिनट। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप 1 मिनट में कर सकते हो? पेंटिंग अ वॉल, वॉल को 1 मिनट में पेंट कर सकते हो क्या? नो नो नो। फुटबॉल 1 मिनट में खेल सकते हो क्या? नो नो नो। गोइंग टू स्कूल 1 मिनट में जा सकते हो? नो। 1 मिनट में आप जो कर सकते हो वो है शार्पनिंग ए पेंसिल। फटाफट से 1 मिनट में हमने पेंसिल को शार्प कर दिया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारिया हैज डैश रिंग्स। मारिया के पास कितनी रिंग्स हैं? 3 रिंग्स हैं, ठीक है। दीक्षा हैज डैश मोर देन मारिया। अब बच्चों देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दीक्षा के पास में इतनी मारिया से ज्यादा रिंग्स हैं। कितनी ज्यादा है? 4 मोर है, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 तो उसके पास होंगी ही सही, लेकिन उसमें 4 और ऐड हो जाएंगी। तो दैट मीन्स दीक्षा के पास जो टोटल रिंग्स होंगी वो 7 हो जाएंगी। फिर से समझाती हूँ। मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास मेरे से मोर देन 3 चॉकलेट्स हैं। मेरे से मोर देन 3 मतलब मेरे पास जितनी है उसमें 3 ऐड हो जाएंगी। मेरे पास 2 थी तो 2 में 3 ऐड होके जितनी कितनी हो जाएंगी? 5 चॉकलेट्स आपके पास है। समझ में आ गया? मोर देन मतलब जो है उसमें मोर देन है, उसमें एडिशन होगा। तो 3 तो उसके पास ऑलरेडी थी, लेकिन उसमें कितने मोर देन है? 3 के अंदर जब आप 4 ऐड करोगे, 4 5 6 7, तो दैट मीन्स दीक्षा के पास में कितनी रिंग्स हो गई? हाउ मेनी रिंग्स? अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी रिंग्स डू दे बोथ हैव, कि दोनों के पास कितनी रिंग्स होंगी? तो एक के पास 7 है और एक के पास 3 है, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? फटाफट काउंट करो। 7 में 1 2 3 ऐड करना है, 7 में 8 9 10, सो दोनों की मिला के जो रिंग्स होंगी वो होंगी टोटल 10 रिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया हैड 25 आइसक्रीम्स, ठीक है। शी गेव 15 आइसक्रीम टू हर कजिन। उसने क्या कर दिया? 15 तो दे दी है। देयर आर डैश लेफ्ट विद हर, मतलब 25 में से अगर उसने 50 दे दी, मतलब हम 15 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी उसके पास में? 5 में से 5 माइनस करो, 1 2 3 4 5, सारे काट दो, कितने बचे यहाँ पे? 0। 2 में से 1 माइनस किया 1, सो दैट मीन्स शी हैड 10, ठीक है। उसके पास में कितनी बची? 10 बची। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर? बर्ड्स को काउंट करना है, 1 2 3, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर्स भी लिख लेते हैं, 1 2 3, फिर है 4, फिर है 5 6 7 8, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। कितने बर्ड्स हैं यहाँ पे? 24 के अंदर 8 बर्ड्स हैं। The next is the height of Varun is 7 blocks and height of his sister is 5 blocks, ठीक है। वरुण बड़े भैया हैं तो उनकी हाइट कितनी है? 7 ब्लॉक्स हैं, और जो उनके सिस्टर है उसकी थोड़ी कम है, वो कितनी है? वो है 5 ब्लॉक्स के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स। ये तो हाइट है वरुण की, और सिस्टर की कितनी है? सिस्टर की 5 ब्लॉक्स ही है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स। द टोटल हाइट ऑफ वरुण एंड हिज सिस्टर, अब टोटल बोला है तो दैट मीन्स वो ऐड हो जाएगा जब हम 7 के अंदर 5 ऐड करेंगे, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने ऐड करने हैं? 5 1 2 3 4 5, तो 7 तो ये है ही सही, ये 8 9 10 11 12, सो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी
ड्रिंक आप सब लोगों ने पिया कोल्ड ड्रिंक का कैन। तो इस कोल्ड ड्रिंक के कैन की जो शेप है वो कैसी है, वो सिलेंडर है, स्फेयर है, कोन है या क्यूब है। कोन तो आप आइसक्रीम खाते हो ना, क्यूब आप खेलते हो ना डाइस, तो दैट मीन्स ये दोनों तो नहीं हो सकती है। अब आप मुझे बताओ स्फेयर सर्कल है क्या, नहीं। ये कैसे दिख रही है, ये हमें दिख रही है सिलेंडर की तरह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। घर का सिलेंडर सब लोगों ने देखा है ना, वैसा। सो ऋषि हैड 15 रैबिट्स। ऋषि के पास कितने रैबिट है, 15। 5 रैन अवे, मतलब 5 तो उसमें से भाग गए हैं। हाउ मेनी रैबिट्स वर लेफ्ट विद हिम। जब हम 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5। अब 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 0 और 1 को एज इट इज रख लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास में 10 रैबिट्स बचेंगे, which is in option number B. The next question is Arav bought the given items. आरव ने ये दोनों चीजें खरीदी है, टोटल अमाउंट बताना है। टोटल मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है। 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 29 इज इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 boys joined a dance class on Monday. मंडे के दिन 10 बच्चों ने डांस क्लास ज्वाइन की। On Tuesday 5 new boys has joined. ठीक है, मंडे को कितने बच्चों ने किया, मंडे को 10 बॉयज ने किया, फिर ट्यूसडे को 5 ने और ज्वाइन कर लिया। टोटल का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर देना। जब 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 ऐड करो, 11 12 13 14 15। सो टोटल हमारे जो बॉयज हो गए डांस क्लास में दोनों दिन, बोथ ऑफ द डेज मिला के वो होंगे 15। The next question is Priya had 5 bags and ate these bags. इन दोनों को अलग अलग बैग्स बोलते हैं। ये क्लच बैग है पहला वाला। There were dash more bags than this. अब देखो ये वाले जो बैग्स हैं ये 5 हैं और ये वाले कितने हैं, ये 8 है। तो अब बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, कौन से वाले ज्यादा हैं, ये वाले बैग ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 8 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो क्या बचेंगे, फटाफट बता दो मुझे। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 3। तो दैट मीन्स ये वाले जो बैग हैं वो कितने ज्यादा हैं, वो 3 बैग ज्यादा हैं। वेल डन। अब अपने आप को फटाफट से शाबाशी दे दो मैम की तरफ से। वेल डन, से शाबाश टू योरसेल्फ माय गाइस, यू आर डूइंग सो नाइस। अब हमारा एक लास्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है विच इज योर अचीवर सेक्शन, जिसको कि हम HOTS सेक्शन भी बोलते हैं, जहां पे पर क्वेश्चन आपके मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए उनके 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following options gives the same result as the given addition sentence of the board। कि ये जो गिवन है यहाँ पे वो कौन से वाले ऑप्शन में है, 6 10s। देखो 10s और 1s स्कूल में ऐसे ही करवाया, 6 10s एंड आपके जो 1s है वो है 15। ठीक है, तो 6 10s और 15 1s का मतलब है बच्चों 60 में जब आप 15 ऐड करोगे तो कितने बनेंगे, 5 हो जाएगा, 6 + 1 7, 75 हो जाएगा। ठीक है, इस बोर्ड का मतलब है 75। अब 75 कौन से वाले ऑप्शन में है, 5 10s एंड 14 1s। 5 10s का मतलब हो गया, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी आप लोगों को। 5 10s का मतलब हो गया बच्चों 50। 14 1s का मतलब है इसमें 14 ऐड करोगे, तो जब 50 में 14 ऐड करोगे, ठीक है यहाँ पे हम करते हैं 50 में जब हम 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 को एज इट इज 4, 5 + 1 6, 64 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 75 चाहिए, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है 7 10s मतलब कि 70 और 5 1s मतलब 5। 70 + 5 75। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 10s मतलब 40 और 25, जब हम 40 के अंदर 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, 4 + 2 5 एंड 6 65 होगा। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 50 10s मतलब 50, 5 10s मतलब 50 और 5 50 + 5 55 भी हमारा नहीं हो सकता है। सो क्लियर हो गया है सारे बच्चों को, ये हमारा 64 आ रहा है तो हो नहीं सकता,
ये हमारा 40 आ रहा है तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास में 55 आ रहा है तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास सही है क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है विच इज 75। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माही बॉट 2 रूलर। माही ने कितने खरीदे? 2 रूलर, 1 क्रेयॉन बॉक्स एंड 2 पेंसिल बॉक्स। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी पे? आप एक स्टेशनरी शॉप पे गए और आपने ये सारी चीजें खरीदी है। अब 2 रूलर मतलब 1 रूलर की जो रुपीस की कॉस्ट है वो 5, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 5 + 5, 2 रूलर की आपकी कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज। समझ में आ गया? 5 + 5, 1 क्रेयॉन बॉक्स, 1 क्रेयॉन बॉक्स है आपका 40 रुपीज का, एंड 2 पेंसिल्स बॉक्सेस, 2 पेंसिल बॉक्सेस मतलब 1 पेंसिल बॉक्स है 20 रुपीज का, तो 2 कितने हो जाएंगे? 20 + 20 40 रुपीज का। अब क्या करना है आपको? कितना टोटल अमाउंट उसने पे किया माही ने, मतलब इन सबको ऐड कर देना है। क्या करोगे आप? 40 + 10 करोगे, ठीक है? पहले 40 + 10 करोगे, 2 को हम एक बार में ऐड करेंगे, ठीक है? सो कितना आ जाएगा? 40 + 10, 0 + 0, 4 + 1 5, तो मतलब ये 50 रुपीज हो गया। दोनों मिला के कितने हो गए? 50। अब 50 में और कितना ऐड करोगे? 40 ऐड करोगे, क्योंकि टोटल अमाउंट बताना है ना आपको। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 10 + 40 + 40, तो 0 + 0 0, 5 में 4 ऐड करेंगे, 5 6 7 8 9, तो दैट मीन्स माही को टोटल रुपीज जो पे करने पड़ रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर बी 90 रुपीज। सिंपली क्या करना है? जो रुपीज की जितनी चीजें आ रही है उसको क्या करना है? हमें नोट डाउन करना है, लिखना है। मैथ्स के क्वेश्चंस हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी है बच्चों। कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो माइंड में क्वेश्चंस कर रहा हूँ। नो 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 नो, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। आपको हमेशा पेन कॉपी पर पेंसिल से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है? 2 डिजिट की नंबर है। बोथ ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। मतलब जैसे 44 है तो ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें बोथ डिजिट सेम है। यहाँ पे क्या है? दोनों डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए। थर्ड सेज इट इज लेस देन 50 बट मोर देन 45। 45 से ज्यादा है, ठीक है? 45 से तो क्या है? ज्यादा है, और 50 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में वो डिजिट आएगी। और 2 डिजिट है तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 54 आता है 50 के बाद, लेकिन हमारी जो डिजिट आएगी वो इन दोनों के बीच आएगी। 43 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 45 के बाद हमें बताना है और 50 से पहले हमें बताना है। 48 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 45 से तो ये क्या है? बाद आता है, और 50 से पहले आता है। सो 48 इन दोनों के बीच में आता है। 56 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें 50 तक ही जाना था। सो डी भी नहीं हो सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके बाद जस्ट एक ही क्वेश्चन बचा है, प्रैक्टिस कर लो फटाफट से मेरे साथ। साहिल स्टार्टेड हिज सिंगिंग क्लासेस फ्रॉम 5th अक्टूबर। साहिल ने कब से स्टार्ट करी? 5th अक्टूबर से अपनी सिंगिंग क्लास स्टार्ट करी। चलो, इफ एवरी संडे, 2nd and 4th सैटरडेज आर हॉलीडे, कब कब छुट्टी है उसकी? सारे संडेज को छुट्टी है, ठीक है? उसके अलावा कब है? 2nd and 4th सैटरडे, मतलब कि ये तो हो गया इसका 1st सैटरडे, ठीक है? तो 2nd सैटरडे मतलब 13th को भी, ये 2nd सैटरडे हो गया ना, तो 13th को भी उसकी छुट्टी है। और 4th सैटरडे ये जो होगा वो 3rd सैटरडे होगा। क्यों बच्चों? ये 1st सैटरडे है, ये 2nd सैटरडे है, ये 3rd सैटरडे और ये 4th सैटरडे। अब उसकी छुट्टी कब कब है? 2nd और 4th की छुट्टी है, तो दैट मीन्स ये काउंट नहीं होंगे और ये भी काउंट नहीं होंगे। बाकी के कितने दिन वो सिंगिंग की प्रैक्टिस के लिए गया काउंट करते हैं हम। 5th से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब पूरे मंथ में जो साहिल है वो 21 डेज प्रैक्टिस करने के लिए गया है। क्या है? फिर से एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले उसको समझना है कि साहिल ने अपनी सिंगिंग क्लासेस स्टार्ट की अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर मंथ में कब की? 5th तारीख को स्टार्ट करी, ठीक है? ये पहली बात है, ये समझना है। कब स्टार्ट करी? 5th को स्टार्ट करी, ये इसका 1st डे था, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि छुट्टियां कब कब है उसकी? सारे संडेज को उसकी छुट्टियां हैं, दैट मीन्स वो संडे को नहीं गया है। उसके अलावा कब है उसकी?
सेकंड और फोर्थ सैटरडे कई बार आपकी स्कूल्स में भी होती है ना, तो ये तो आपका फर्स्ट सैटरडे हो गया, उसमें तो वो गया था, सेकंड सैटरडे को वो नहीं गया। सिमिलरली ये आपका फोर्थ सैटरडे, इसको वो नहीं गया है। अब इन सारे डेट्स को हटा के बाकी सारी डेट्स को काउंट कर लो, बाकी सारे दिन वो सिंगिंग क्लासेस के लिए गया है, सो वो टोटल मिला के 21 डेज आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलो, सबकी आईज आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। मैच द शेप्स गिवन इन कॉलम बी which can be drawn with the objects in column A और B को मैच करना है, फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखो P जो है वो एक डोर है, डोर की शेप क्या होती है, वो रेक्टेंगल होती है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डाइस है, डाइस की जो शेप है वो स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे ये जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर ये क्या है, सर्कल बना हुआ है, सो ये जो है ये सर्कल से मैच करेगा। दैट मीन्स P मैच कर रहा है 2 से, Q मैच कर रहा है आपका 3 से, एंड R मैच कर रहा है 1 से। वो किस किस में है, देखो P 2 से है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। P 2 से है क्या, नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। P2, Q3 एंड R1 विच इज इन ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो Q1 के साथ है, सो ये भी नहीं हो सकता है। सो बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करी एंड 35 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये एग्जैक्ट पेपर मैंने लास्ट ईयर का पिक किया है, ऐसा सेम पेपर आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा। सो खूब सारी प्रैक्टिस करो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग और क्या क्या चाहते हैं मुझे किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट करें, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। और वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे बताना है, लाइक वीडियो को जरूर कर देना है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने एक फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना है, बिकॉज इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लाइक करना है वीडियो को जरूर से, और अपने एक फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। और खूब मस्ती करनी है, खूब एंजॉय करना है लाइफ को, ठीक है। साथ के साथ बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। Bye bye, take care. I wish you all the very best for your bright future. Bye bye, take care.